क्या कहेंगे इस बारे में, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, आप जो है या तो आप सरकार की तरफ से हैं या पत्रकारिता के रूप में, पहले तो आप हैं। तो पत्रकारिता के रूप में तो आपने जो विधायक जी ने कही वो बात, आपने सवाल पूछा, धरने के लोगों ने जो उसका जवाब दिया कि ना तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन हुआ, मैं आपको बताऊं, ना कोई नोटिफिकेशन हुआ। और आपको याद होगा जो है किसान आंदोलन का टाइम भी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी घोषणा के बाद भी नहीं उठे थे किसान, नोटिफिकेशन के बाद वहाँ से किसान का धरना वो उठा था। आपको मैं जानकर पत्रकारिता में, तो यहाँ ना तो नोटिफिकेशन हुआ, ना ही यहाँ पे कोई एसडीएम आया इस धरने पे, ना ही कोई यहाँ पे विधायक आए। यहाँ पर आकर क्या सरकार ने क्या मंजूरी दी है, किस बात की मंजूरी दी है, क्या ये मांग पूर्णतः मान ली गई है या कोई सरकार ने, तो वो सारी बात यहाँ पे जानकारी धरने में दे। उसके बाद जो धरना स्थल पे जो लोग हैं यहाँ पे जो रहते हैं, ना तो आप तो रहते नहीं, आप अगर रहते हैं तो फिर आप यहाँ पे जिनके बच्चों को आज ये मक्खियों के अपना धुएं के ऐसे वातावरण में जिनके बच्चों का बचपन बीत रहा है, आज उन लोगों को जब तक संतुष्टि नहीं होती तब तक मैं समझता हूँ सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं है। अगर कोई सरकार इसमें प्रयास कर रही है और ये संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई करेगी तो हम उससे संतुष्ट होंगे, लेकिन वो जब तक नहीं होगा, जब तक केवल कथनी और करनी में जब तक अंतर दिखाई देगा, तब तक जो है मैं समझता हूँ इसकी मांग का हम सदा समर्थन करते हैं और ये मांग हम विधानसभा में भी उठाएंगे, सरकार को चेतावनी देते हैं। सरकार या तो अपनी कथनी और करनी में अंतर जो है समाप्त करते हुए इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो आगामी हरियाणा विधानसभा सत्र के अंदर हरियाणा का विपक्ष कांग्रेस पार्टी इस बात को उठाएगी और मैं भी संसद के अंदर इसको उठाऊंगा। ये आज हम विधायक जी और भाजपा सरकार तक ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से। गर्मी के मौसम में एकदम अचानक कैसे पहुंचे जी? अचानक जी ये जानकारी मिली, बहुत लोगों ने जानकारी दी, मैंने अपनी उसमें कहा भी, जिन्होंने मेरे तक ये बात पहुंचाई, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो जो यहाँ पे धरना पे इतना संघर्ष जिन्होंने किया कि यहाँ तक बहुत पहुँच पाए, तो इन सभी लोगों को, क्योंकि अपनी जायज़ मांग के लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी मेरे को बहुत लोगों ने इसमें जानकारी दी, सभी हमारे तेलूराम जांगड़ा जी हैं, उन्होंने हमें बताया, आज सुबह भी उन्होंने बताया। इससे पहले जो है आज जो है इससे पहले इस बारे में जानकारी चाहे वो सुमन शर्मा जी हों, चाहे वो कमलेश रंगा जी हों, समय समय पर बताया था, लेकिन आज जो है तेलूराम जांगड़ा जी ने, तो सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने। सर, पूरे हरियाणा में अलग अलग किसान आंदोलन कर रहे हैं, कोई डंपिंग स्टेशन के लिए, कोई मुआवजे के लिए। ये सरकार क्या लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, जो आंदोलनकारियों की नहीं सुन रही है? ये केवल किसान ही नहीं, आप देखें ये कैसी सरकार है, किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने हकों के लिए, आंगनवाड़ी महिलाएं आंदोलन कर रही हैं अपनी हकों के लिए, नौजवान आंदोलन कर रहे हैं भर्ती घोटाले और भर्ती आर्मी फौज की भर्ती के लिए, नौजवान भी सड़क पे उतर रहा है। यहाँ तक कि जो है ना, अपना बच्चों को भी कल करनाल में सड़क पे आना पड़ा अपना स्कूल के अधिकारों के लिए, बच्चे भी सड़क पे, यहाँ भी आप देखें बच्चे महिलाएं सारे बैठे हैं। तो ये सरकार असंवेदनशीलता का प्रतीक बन गई है। ये जबकि सरकार का कर्तव्य होना चाहिए, कोई भी जाए, कोई ज्ञापन दे, जैसे ये बता रहे थे गए थे ज्ञापन देने, उनकी बात सुने और उनकी बात सुन के कार्रवाई करने की कोशिश करे। जो है हमारी भी सरकार रही हरियाणा के अंदर, सत्तासीन रहे, सुबह से शाम तक निकलते थे, दो जो है अपना मतलब 2-2 दिन हो जाते थे एक आदमी की बात सुनते सुनते, और कोशिश करते थे कि कोई 10 साल तक कोई लंबा चौड़ा कोई जो है आंदोलन या किसी को धरने लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये जो धरने लगे हुए पूरे हरियाणा के अंदर, वो ये दिखाता है कि ये सरकार जो है एक अहंकार की नींद में सोती हुई सरकार है, जिससे उठाना, इसको जगाना सरकार को लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। लोगों को अपनी बात जायज़ हकों के लिए इस तरह के धरने प्रदर्शन कांग्रेस सड़कों पे दिखेगी आंदोलनों को लेकर। कांग्रेस तो अभी भी सड़कों पे विपक्ष के रूप में, विपक्ष के रूप में अभी भी हम जहां विपक्ष की आवश्यकता होती है, कहते हैं जैसे यहाँ जो है इतनी जायज़ बात है, इससे ज़्यादा जायज़ बात नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ यही सरकार के लोग, एक विपक्ष का यही कर्तव्य है कि जहाँ कोई जायज़ अधिकार हो जनता के, उन अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाए, और वो हम लड़ाई लड़ेंगे। सर ऐसा है, एक मिनट सर, ऐसा है कि विधायक और प्रशासन ये तो जाहिर है कि वो इनकी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। गंभीर क्यों नहीं है? क्या ऊपर से उनको आदेश हैं या वो खुद लोकल स्टेज पे ये काम नहीं कर रहे? ये तो आप उनसे पूछो।
नहीं सर, ये वो तो ये ये कहते तो हैं कि हमने करवा रखा है। मैं बता देता हूँ, हाँ, सर मैं बता देता हाँ, हूँ। बताओ। They are not responsible। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे। 3.5 साल से 15 दिन बोलने क्या हो सकता है, एक दिन तो बात सच्ची आएगी सामने। हाँ। और रात को आपका ही तो यूट्यूब का चैनल था फायर का सर जी, और रात को आपका इंटरव्यू था विनोद जी के साथ में। मैं वही कह रहा था कि विधायक जी और ने वो तो कहते हैं। सुबह न्यूज क्या आई ये है, बात के जी वो हम जमीन कर रहे हैं। ट्रांसफर नहीं हुई है और ये जमीन खरीदनी पड़ेगी। तो रात को आपके साथ में क्या बात हुई इस थी? बारे में भी विधायक जी से बात करेंगे, लेकिन सर आपसे बात करते दोनों हैं बातें रात को कि स्टेटमेंट जब कुछ है, कांग्रेस सुबह अगर कुछ है। सरकार में सत्ता में आती है तो जो ग्रामीणों की मांग है कि डंपिंग स्टेशन की जगह बिल्कुल कोई शॉप- हॉस्पिटल या कोई खेल का ग्राउंड, कोई स्टेडियम वगैरह बनाया जाएगा सर? देखिए बिल्कुल सही मांग है। और ये अगर बाई चांस 2 साल तक ये चल गया तो आप हालात देखो, हम 2 साल तक की इंतजार भी नहीं कर सकते। हम 2 साल तक ही इनकी लड़ाई लड़के इनको पहले न्याय कि इन ढानियों को, नहीं तो 2 साल तक तो, मगर ये बात निश्चित तौर पे अगर फिर भी सरकार ऐसी अगर निकम्मी निकली कि 2 साल तक भी ये इस पर कार्रवाई नहीं करी तो आते ही जैसा ग्रामीण चाहते हैं, यहाँ पे डंपिंग स्टेशन इतनी आबादी के बीच में कहीं है क्या देश में? कोई कानून है क्या? यहाँ पे राइट टू लाइफ होता है क्या? पॉल्यूशन बोर्ड ने यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट दे रखा है क्या कि यहाँ पे कोई बिरानी इलाका है? सरकार इस इलाके को, इन ढानियों को सरकार जो है लावारिस समझने का काम ना करे। पूरा हरियाणा प्रदेश इनके साथ, पूरा हरियाणा प्रदेश का एक एक नागरिक यहाँ पे इनके हाँ जो है पूरा हरियाणा इनके साथ। सर क्या लगे आपको ये